24 तक हम लोग देख लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन जो है अभी तक हम लोग देख रहे थे कि बेसिक का था, कुछ मतलब जो फार्मूला थे, कुछ नियम थे, उसके आधार पर हम लोग कैलकुलेशन से रिलेटेड देखे। अब क्या होगा, लैंग्वेज आपका क्वेश्चन होंगे। जबकि ध्यान रखिए, जब लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा तो अब जो बेसिक आप पढ़े हैं वो अब सपोर्ट करने लगेगा आपको। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में देखिए कहा कि दो संख्याएं ए और बी इस तरह है कि ए का 5% और बी का 4% का योग। यानी एक तरफ हम कंडीशन के आधार पर सोचे तो ए का कहा कि 5% और आगे कहा कि बी का जो है ये 4% का योग मतलब बीच में क्या कर दिया, प्लस। आगे कहता है कि ये किसके योग के बराबर है, तो आगे फिर कहा एक और रिपीट किया है कि ए का जो है वो 6% और बी का जो है ये 8% का योग का 2/3 है। मतलब दोनों में जो अनुपात है वो 2/3 के बराबर है, ये बोला गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि बताइए ए अनुपात बी ज्ञात करें। अब इसमें मेंटलिटी बनाइए कि अगर ए अनुपात बी ज्ञात करना है तो हम क्यों ना सारा ए को एक तरफ करें और सारा बी को एक तरफ। जैसे कहने का मतलब है कि हम इस मोड पर लेके जाना चाहते हैं 2a = 3b, यानी सारा ए एक तरफ और सारा बी दूसरी तरफ करेंगे तो इससे क्या होगा, जैसा ही ये पैटर्न आएगा तो उसके बाद रेशियो लिखने में आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो हम लोग भी यही काम करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए ये सीधा सीधी नहीं है, 2-3 रास्ता को एक बार ही अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा। मतलब दो पंथ एक कार्य दो एक ही बार में करेंगे, हम क्रॉस मल्टीपल भी करेंगे और साथ ही साथ ए को एक साथ भी करने की कोशिश करेंगे। अब जरा सोचिए, इधर से ए का मान हुआ होगा 3 × 5 15 हुआ होगा। अच्छा, इधर से ए का मान हुआ होगा 6 दूनी 12 हुआ होगा। 12 पॉजिटिव इधर आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। और 15 से वो कॉम्प्रोमाइज करेगा तो कितना बचेगा, यानी 3 ए का कितना प्रतिशत, 3%, यही बचा होगा। अच्छा, उसी तरह से अगर हम बी का निकालना चाहेंगे तो 8 दूना 4 तिया 12 पॉजिटिव, उधर जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव। यानी इधर बचा होगा बी का कितना परसेंट, 4%। अब जरा सोचिए, अगर आपसे पूछता है ए अनुपात बी क्या होंगे तो ये 4:3 के बराबर होनी चाहिए। चलिए नोट कीजिए। हो गए, मिटा दे। अगला देखिए टाइप क्वेश्चन नंबर जरा देखते हैं 26 में। इसमें कहा है कि दो संख्याओं का जो योग का जो वर्ग होगा उनके गुणनफल का 4 गुने के बराबर होंगे। तो कहा उन संख्याओं के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी भी लगता है बेसिक ही चल रहा है बाबू। अब देखिए, अगर हम दो संख्या सुविधा के लिए एक ठो को ए अगर माने और दूसरा को अगर हम बी के रूप में माने तो कंडीशन के रूप में कहा कि दो संख्याओं का योग का जो वर्ग होगा ये बराबर होंगे संख्या के गुणनफल के 4 गुने के बराबर। अब इसके बाद कहा कि बताइए इन दोनों संख्याओं में अनुपात बताइए। अब इसमें देखा जाए कि लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला है। अगर आप इसको a + b का होल स्क्वायर और ये पॉजिटिव इधर आएगा तो निगेटिव होगा तो इतना बराबर 0 होंगे, जबकि इतना बराबर फॉर्मूला होना चाहिए a - b का होल स्क्वायर बराबर 0। तो जरा सोचिए, a - b बराबर भी 0 हुआ होगा, a बराबर b हुआ होगा और a अनुपात b निकालेंगे तो ये 1:1 के बराबर होंगे। बोलिए किसी को समस्या? इसके बाद यहाँ से यहाँ इसको तोड़िएगा या डायरेक्ट अगर सोचिएगा तो a + b का होल स्क्वायर -4ab = होता है a - b का होल स्क्वायर। नोट कीजिए। और अगर ज्यादा तकलीफ है इसमें तो आइए डिजिट पर बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे हम a और b का मान, अगर हम a का मान 2 रखे और b का भी मान 2 रखे तो 2 और 2 कितना हो रहा है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया। अच्छा, यहाँ भी देखिए ये पहले से 4 था, a का मान 2 b का भी मान 2, बताइए ये भी 16 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि a का मान और b का मान, ये का मान भी 2 होगा, ये भी मान 2 होगा। अनुपात करेंगे तो 1:1।
यानी डिजिट के आधार पर भी आप सोच सकते हैं। हो गए? पैकेज में लगता है एज का भी क्वेश्चन मिल गया आप लोग को। लगातार घिंचा जाएगा, एज, पार्टनरशिप, सब। देखिएगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 27। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन में आंसर आपका मैचिंग जल्दी नहीं करता है, मतलब गलती होने का ज्यादा चांस होता है। देखिए कहा कि 3 संख्या इस प्रकार है जिनमें अनुपात जो था वो 3:2:3:4 के बराबर, और आगे कहता है कि इनके वर्गों का योग जो है वो 1856 है। तो कहता है कि जो वर्ग कीजिएगा और उसके बाद अगर जो कीजिएगा तब 1856 होगा। और अगर हम लोग सिंपल ये देखते हैं कि योग दिया रहता है, लेकिन इस बार जो है वर्ग करके जोड़ना है। तो आइए अगर हम इसको वर्ग करके जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 4 29। लेकिन ध्यान रखिए, याद कीजिए, जब गुणनफल से रिलेटेड जब क्वेश्चन था तो उसमें कहे थे कि गुणनफल का तुलना गुणनफल से कीजिए। आप ही लोग को बता रहे थे गुणनफल का तुलना गुणनफल से कीजिए। 2 गो संख्या रहेगा तो स्क्वायर रूट कीजिए, 3 गो संख्या रहे तो क्यूब रूट कीजिए। याद कीजिए, आप ही लोग को बता रहे थे। तो यहाँ पर ये नोटिस कीजिए कि स्क्वायर रूट करे कि क्यूब रूट करे कि कुछ नहीं करे। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ क्यूब रूट नहीं होगा, यहाँ स्क्वायर रूट होगा। यही सब थोड़ा सा समझना है। अच्छा बताइए कई बार इसको गुना, कई बार यूज किए? यही ना होगा, इनके वर्गों का योगफल, यही ना हुआ हो बाबू। तो बताइए कई कई बार मान रखिएगा, ये का 2 बार, 2 बार ना मान रखिएगा। यानी a गुना ए, बीच में प्लस का कोई तुक नहीं है। लेकिन आप आगे देखिए तो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 को मान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो योग से कोई लफड़ा नहीं है इसका, इसका मल्टीपल से प्रॉब्लम होता है। और मल्टीपल से प्रॉब्लम का मतलब मल्टीपल में थोड़ा सा नोटिस करना है। याद कीजिए कहे थे कि 2 गुना रहे तो आप क्या कीजिए, स्क्वायर रूट। 3 गो गुना रहेगा तो क्या कीजिए, क्यूब रूट। ये बताइए 2 गो गुना हो रहा है कि 3 गो गुना हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। याद रखिए, इससे ये पता चला कि अगर वर्गों का योग कहे या वर्गों का अंतर कहे तो योग और अंतर से कोई लेना देना नहीं है रूट को, लेकिन गुणनफल से लेना देना है। बस ये देखिएगा कि अगर 2 गो गुना हो रहा है तो कहाँ में जाएगा, स्क्वायर रूट। अगर 3 गो संख्या रहेगा तो 3 गो गुना होगा। तो अगर 3 गो गुना, अब कहिएगा 3 गो संख्या था तो आप लोग क्यूब रूट कर दिए यहाँ पर। लेकिन फंक्शन को समझिए, तीनों एक साथ गुना नहीं हुआ है। कै गो गुना हो रहा है, 2 गो। ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए, तो ए का मान कै बार रख रहा है, 2 बार। तो यहाँ पर ऐसे समझना है कि 2 गो ही गुना हुआ, जोड़ा गया उससे कोई रूट उट नहीं चढ़ता है, घटाया जाए उससे रूट नहीं चढ़ता है। रूट किससे चढ़ता है, गुना से। तो हम ये देखेंगे कि गुना कै गो गुना किए हैं, तो 2 गो को गुना किए, तो ये क्या जाएगा, स्क्वायर रूट। अगर यही कहता घनों का योग तो बताइए घन करिएगा तो कई बार गुना होगा, तो यहाँ पर क्यूब रूट चलता। बात आ रही समझ में? अब इसको कट करेंगे, कटता है 9 बार में कितना, 64। अब बताइए 64 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे, 8। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए इनके तो संख्याएं ज्ञात करें, मतलब सब संख्या ज्ञात करना है। अब पहला संख्या ज्ञात करना है तो 4 से गुना करेंगे कि 2 से गुना करेंगे। तो पहला संख्या कितना होगा, 8, 8 दूनी 16। देखिए ना एकागो में है, यही तो आंसर है। ललन टॉप भी बता दें है, ललन टॉप में देखिए वही होगा, जो कहने का मतलब है कि वर्गों का योग वही होगा जो डिवाइड होनी चाहिए 2 से, 3 से और किससे, 4 से। ये भी होंगे कि जब वर्ग करेंगे तब भी वो डिवाइड होनी चाहिए। तो देखिए सर 4 से डिवाइड हो रहा है, 9 से डिवाइड होगा, ये देखा जाए। 3 8 24 हो रहा है बाबू, 4 4 8 32 ये हो रहा है। यहाँ देखिए तो ये हो रहा है आपका, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, सब हो रहा है बाबू। हाँ मत ललन टॉप में मत जाइए, सीधा सीधी बनाइए। लेकिन एक आध दुगो में रहते हैं, एक आध दुगो में मिलेगा आपको कि बनाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आंसर कर दीजिएगा।
हो गया? हो गए बाबू? डाउट नहीं ना इसमें? ललन टॉप अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ से ही पकड़ा है, यहाँ तो सभी डिवाइड है, तो यहाँ से पकड़िए, वो मान जरूर होगा जो 8 सब में शामिल होगा। 8 तो सब में शामिल होगा, तो 8 को शामिल ना करके यहाँ दिमाग लगाएंगे, 8 से तो जरूर डिवाइड होनी चाहिए। 8 से हम गुना नहीं करेंगे अभी, यहाँ से अगर पहले चेक करेंगे, डिवाइड है सब पास कर गया, तो एक को तो पास करना चाहिए, लेकिन पास तो सब कर रहा है, तो यहाँ से आइडिया लेंगे कि 8 से तो सब में गुना कीजिएगा, इसका मतलब है 8 से सब डिवाइड होना जरूरी है, तो कौन डिवाइड है 8 से सब है? ये आंसर हो गया, ये हो गया ललन टॉप हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 28 को देखते हैं। कहता है लैंग्वेज का क्वेश्चन, इसमें अनुपात ज्यादा पूछता है। ध्यान दीजिए, कहा कि a, b से 60% अधिक है, जबकि कहा कि b जो है वो c से 20% कम है, तो a अनुपात c निकालिए। ऐसे क्वेश्चन में जो लैंग्वेज रहता है तो उस पर आप अनुपात निकालने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाएंगे। अब 2 लैंग्वेज है तो 2 यहाँ पर रेशियो निकलेगा। पहला लैंग्वेज ध्यान दीजिए, कहा a b से 60% अधिक है, तो ऐसे मामलों में 3 क्वेश्चन उठाने की कोशिश कीजिए। कंडीशन एक को दे ले, लेकिन आप 3 क्वेश्चन उठाइए, उससे क्या होगा, दिमाग आपका खुलेगा। जैसे a b से 60% अधिक है, तो पहला ये सोचिए कौन अधिक है, a। दूसरा ये सोचिए किससे अधिक है, b। तीसरा ये सोचिए कितना अधिक है, 60%। ऐसे अगर उठाओगे क्वेश्चन तो आपको कंफ्यूजन का नाम का कोई चीज ही नहीं रहेगा। अब जरा सोचिए ये अधिक है b से, कितना अधिक है, 60%। तो अगर ये 100 हुआ होगा बाबू तो ये 100, लेकिन मन में तो ये भी चलना चाहिए, हम तो पढ़ रहे हैं रेशियो, और रेशियो कहता है जो मिलेगा वो तो पार करेंगे, तो पहले ही क्यों ना यहाँ से हटेले चल जाते हैं। ये 8 होगा और ये कितना होगा, 5। मतलब जो बोलना चाह रहा था रेशियो के अंदाज में बोला जाए तो हम कह सकते हैं सीधा सीधी 8:5। उसके बाद कहता है कि बी जो है वो सी से 20% कम है, तो सर अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा, 80। ये 4 होगा तो ये कितना होगा। अब उसके बाद कहा बताइए a अनुपात सी, क्या बेसिक है? याद कीजिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बताया गया है, स्पेशल, इधर का एक तरफ गुना इधर का एक तरफ गुना हो गया, तो 8 चौ कितना होंगे, 32, 5 25। ये देखिए आंसर तैयार हो गया, यानी 32:25 के बराबर होनी चाहिए। नोट कीजिए। कल मोबाइल वाला बड़ी गुस्सा में था भाई, मैसेज दे रहा है, आज पढ़ रहा है ना बाबू, आज पढ़ रहा होगा। मोबाइल पर जो बैठ के पढ़ रहा है वो थोड़ी देखा गया यहाँ का सिचुएशन क्या है। कल बहुत लोग मनाया होगा, जैसे बहुत लोग पहले ही कल ही परसुए बोल दिया था सर कल बंद रखिएगा ना, तो काहे लगी बाबू, तो घरे जाना है, सब आकड़ी भाग के चक्कर में चला गया घरे, आई वो नहीं किया कल। हाँ मिटाए जी। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 29 को देखते हैं। इस बार कहा कि 2 संख्याएं 1:4 के अनुपात में है, इनके वर्गों का अंतर 60 है, तो संख्याओं का योग कितना होगा। ट्राई मारिए तो, वर्गों का योग दिया हुआ था अभी 10। देखिए 2 संख्या का अनुपात 1:4 है, इस बार कहा वर्ग करके अंतर कीजिए। अभी इसके पहले कहा वर्ग करके जोड़िए। अब यहाँ भी देखिए हमने कहा योग अंतर से कोई लफड़ा नहीं है, परेशानी कब है, गुना करने से। तो वर्ग कीजिएगा तो संख्या को कई बार गुना कीजिएगा, 2 बार, यानी गुणनफल का ही चलेगा यहाँ पर। और रूट चलेगा कि क्यूब रूट चलेगा, तो रूट चलेंगे। अब जरा सोचा जाए, इसको वर्ग करेंगे तो 1 होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 16। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि अंतर जो है 60 का है, 60 का तुलना कितना से करोगे, 15 चौ 60। अब बताइए स्क्वायर रूट में जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि वर्ग किए होंगे तो 2 तो गुना जरूर किए होंगे एक साथ, तो गुणनफल यहाँ 2 हो रहा है तो ये स्क्वायर रूट में जाएगा। अगर यही कहता घनों का अंतर तो हम कहाँ लगाते, क्यूब रूट में लगाते। अच्छा 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। इसके बाद कहा संख्याओं का योग निकालिए, आइए जोड़ के देख लेते हैं, 4 और 1 5, 5 दूनी 10, ये आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी के बराबर होनी चाहिए। हो गए।
देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 30 में इस तरह का क्वेश्चन देखिएगा, कभी कहेगा प्रत्येक में घटाया जाए, प्रत्येक में जोड़ा जाए, यानी इस तरह का टाइप में आप देखिएगा दो तरह का क्वेश्चन पूछते हैं। 4 गो नंबर दे देगा या रेशियो में दे देगा और कहेगा प्रत्येक में क्या घटाया जाए या प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, यानी जो घटाने वाला है दोनों में समान घटाना है, अगर जोड़ना है तो दोनों में समान घटा जोड़ना है। तो कहने का मतलब फिर कहेगा कि अनुपात समथिंग हो जाता है, तो कहेगा घटाए किया या जोड़े किया। इस क्वेश्चन में भी देखिए कहा कि 43 अनुपात 97 के अनुपात के दोनों पदों में दोनों संख्या में क्या घटाया जाए कि यह अनुपात घटाने के बाद 2:5 हो जाए। जबकि हम कह रहे हैं कि दो तरह का एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, या तो समान रूप से घटाना या तो समान रूप से जोड़ना, और दोनों का थ्योरी एक ही है। इसमें ध्यान रखिए, इसमें 2-3 तरह से आप सोच सकते हैं, लेकिन आपको टाइमिंग अगर मेंटेन करके चलना है तो इसमें कहता है सबसे ज्यादा सुपर फास्ट होगा अगर होगा तो बाई ऑप्शन। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ऑप्शन लगाने से तेजी ज्यादा हो जाते हैं। हम ये नहीं करें कि आप ऑप्शन ऐसे बनाइए, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका क्वेश्चन बनाने का अंदाज ही रहता है कि नहीं ऑप्शन से ही जल्दी बनेंगे ये। ऐसे थ्योरी से सोचिए, कहा 43:97। सर 43:97 को 43/97 भी लिख सकते हैं। इसमें कहा कि बताइए प्रत्येक में क्या घटाया जाए, घटाने के बाद जो मान आएगा ये 2:5 के अनुपात के बराबर होंगे। तो ये हुआ थ्योरी के आधार पर। अब थ्योरी के आधार पर अब अगर आप डील कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, उसके बाद किसका मान निकालिएगा और जो मान आएगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हुआ थ्योरी के आधार पर। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं इसमें कहिए तो फार्मूला भी तैयार किया जा सकता है, फार्मूला भी बनाना चाहते हैं तो फार्मूला भी बना सकते हैं। जैसे a/b हम प्रत्येक में x जोड़ दिए या x घटा दिया, हम कहे दोनों का क्वेश्चन पूछ सकता है और दोनों में एक ही तरह का फार्मूला चलेंगे। मान लीजिए समथिंग है c/d हो गया, सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ पर घटा दिया है, यहाँ पर क्या कर दिया जोड़ दिया। हम कह रहे हैं दोनों तरह का क्वेश्चन आएंगे और दोनों में एक ही थ्योरी चलता है। अब देखिए अगर कुछ लोग को मन है कि हम थ्योरी से बनाना चाहेंगे तो थ्योरी से ये बनेगा, कुछ लोग को मन चलेगा कि नहीं सर थ्योरी नहीं फार्मूला रख देंगे आंसर हो जाएगा, तो इससे फार्मूला तैयार हो जाएगा। और कुछ लोग ऑप्शन से बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन से बना सकते हैं। तो आइए एक हुआ यहाँ पर इक्वेशन के सहारे, अगर आप इसमें नोटिस करते हैं तो यहाँ से फार्मूला तैयार कर सकते हैं। फार्मूला बना दे, यस या नो, जल्दी बोलिए। नो सर है, यस सर यस सर यस सर। तो आइए जरा क्रॉस मल्टीपल करते हैं, a गुना d AD XD, ये हुआ होगा BC, ये हुआ होगा XC। x का मान निकालना, x वाला को हम इधर ले आते हैं। तो देखिए सर ये दोनों एक साथ आएंगे तो बताइए x कॉमन होगा तो d माइनस क्या होगा c, अगर इधर कहेंगे तो BC माइनस क्या हो सकते हैं AD, यानी x बराबर होगा, या इधर उधर चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप इसको AD लिखते हैं और इसको BC लिखते हैं तो आपने माइनस कॉमन लिया, तो यहाँ भी कॉमन लेकर के हम c माइनस क्या लिख सकते हैं d लिखा जा सकता है। देखो माइनस कॉमन लिए तो जो निगेटिव था पॉजिटिव, अब माइनस आ गए, इसमें भी हम माइनस क्या ले लिए कॉमन ले लिए। अब इसका फार्मूला तैयार हो गया आपका कि अगर प्रत्येक में क्या घटाया जाए या क्या जोड़ा जाए तो होगा थ्योरी यही AD माइनस BC बराबर C माइनस D। अब कहिएगा AD किसको मानेंगे सर, तो ये देखिए 43:97 और 2:3, तो ये A हुआ होगा, ये B हुआ होगा, ये C हुआ होगा, ये क्या हुआ होगा D। तो पहला करेंगे AD यानी 43 गुना 5 है, 43 गुना 5 माइनस BC 97 गुना 2। इसमें ध्यान रखना निगेटिव आई पॉजिटिव आई से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग इतना जल्दीबाजी में है कि ये कोई बड़ा कौन छोटा पता नहीं है, इसलिए आंसर आपका निगेटिव में रहेगा। जैसे आ गया -3 तो आंसर आप 3 मानिएगा, कितना मानिएगा 3। उसी तरह से नीचे देखिए लिखा हुआ है आपका C माइनस D, तो C माइनस D 2 माइनस कितना हुआ 5, इसका आंसर निगेटिव में आएगा, लेकिन आंसर आपको क्या में कर देना है पॉजिटिव में। तो ये हुआ फार्मूला, इस फार्मूला के आधार पर भी आप सोच सकते हैं। तीसरा कहेंगे कि कोई फार्मूला मत रखो, ऐसे क्वेश्चन में आप बेहतर होगा कि ऑप्शन का प्रयोग कीजिए। अब ऑप्शन का प्रयोग कीजिए तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहला जो रेशियो है 43 अनुपात कितना 97, हमको प्रत्येक में ऑप्शन के आधार पर देखेंगे कि प्रत्येक में हम क्या घटा दे कि जिससे अनुपात आपका 2 कितना हो जाए 5। अब जैसे देखिए कुछ लोग तो मुझवाने भी सोचेंगे, डरिए मत कि 4 गो ऑप्शन है 4 गो मिनट लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ तो देखते ही छोड़ दीजिएगा।
कुछ कटना उठना चाहिए, तभी ना छोटा होगा, तभी ना 2:5 आएगा। अब जरा सोचिए, 5 जोड़िएगा तो कितना होगा? 48। यहाँ 5 जोड़िएगा तो 112। क्या लगता है 48 ऊपर और नीचे 112 कभी 2:5 दे देगा? नहीं। ऐसे भी सोच, अच्छा घटाना है सर, ठीक है घटा के देख लेते हैं। अगर 5 घटाएंगे तो 38, 38। अच्छा 5 यहाँ घटाएंगे 92। क्या लगता है नीचे वाला कभी 10 5 आ सकता है? अब कॉमन सेंस लगाइए, नीचे 5 आना बेहद जरूरी है। तो 5 आने के लिए 105 चाहिए, 90 चाहिए, 75 चाहिए, 80 चाहिए, तभी ना 5 अटकेगा। तो ये तो होगा नहीं। अगर हम 3 घटा दे तो कितना होगा? 40। और यहाँ 3 घटा दे तो 94। यहाँ भी 5 आपका नहीं आ रहा है। अगर हम मान लिया जाए 7 घटाते हैं, 13 में से 7 गया 36, और यहाँ 7 घटाएंगे, ये देखिए करीबी मामला हो गया 18 दूनी 36, 18 5 90, आ गया 2:5। आंसर कितना हो गया? 7। तो इतना घूमना नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन का प्रयोग कीजिए। क्या बाबू? हाँ हाँ हाँ, देखिए गैपिंग सेम करके बिल्कुल बनाइए, लेकिन यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहता है। तो उसमें देखिएगा कि 10 क्वेश्चन बनाइएगा तो उसमें 8 क्वेश्चन आपका सही चल जाएगा, एकदम गारंटी है। 2 क्वेश्चन ऐसा अटकेगा कि ऑप्शन ही नहीं मिलेगा आपका, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है। लेकिन हाँ, उससे एक आइडिया ले सकते हैं कि जो गैपिंग सेम करते हैं, तो गैपिंग सेम करने पर मान लीजिए दोनों में गैपिंग सेम किए तो आ गया 12, तो या तो आंसर 12 होगा, नहीं तो उसका गुणनखंड होगा। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन अगर गैपिंग सेम करके सिर्फ बनाना, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको यही होगा कि 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन सही होगा और 2 क्वेश्चन जो है वो आंसर मैच नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर गैपिंग सेम करके नहीं बनाया जाता है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि अगर आपके पास थोड़ा सा दिमाग है तो आप गैपिंग सेम करके भी बनाइए। 12 अगर आता है तो या तो आंसर 12 होगा, नहीं तो उसका मल्टीपल होगा, नहीं तो उसका गुणनखंड होगा। अब जैसे देखिए, आइए गैपिंग पर बना लीजिए। 43 97 2 5, यहाँ गैपिंग 3 का, यहाँ 4 45 54, 18 तिया 18 दूनी 18 पचे 90, ये देखिए 7, यहाँ भी 7, ये आंसर हो गया। हो गया? आओ बोले, फरमाइशी आओ है? नहीं है, मिटाए? ठीक है, रुक गए भाई। हो गए? आइए अगला देखा जाए। इसी का दूसरा तरह का से पूछेगा तो देखिएगा, मतलब 30 का ही दूसरा रूप है। अभी देखिए कि 30 में आपका नंबर रेशियो में था, इस बार कहा है नंबर कंफर्म दिया हुआ है। कहा 19 57 23 और 80 प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाया जाए, जबकि जोड़ दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन पूछेगा, या तो घटाने वाला नहीं तो जोड़ने वाला। कौन सी संख्या घटाया जाए प्रत्येक में, ताकि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाए, ये क्वालिटी हो गया। अब समानुपाती मतलब क्या होता है? 2 अनुपात आपस में बराबर, उसके बीच के ही रिलेशन को ना समानुपात कहेंगे। तो यहाँ भी कहेंगे ऑप्शन सबसे बेहतर सटीक उपाय है। जैसे 19 है, एक 57 है, एक आपका 23 है और एक 80 है। इसमें सब में क्या घटाए कि इसका मान अनुपात इसका मान का अनुपात बराबर हो जाए। आइए ऑप्शन चले, ऑप्शन से चलते, थ्योरी से भी समझा चुके हैं आपको। थ्योरी लगाइएगा, कठिनाई ज्यादा होगा। ऑप्शन चलिए, कोई कठिनाई नहीं है। अच्छा, अगर हम 7 घटाएं 9 घटाएंगे तो ये कितना होगा? यहाँ 9 घटाएंगे, कोई फायदा नजर नहीं आ रहा हमको, छोड़ दे 9। यानी यही करना है, सीधा सीधी नहीं, कुछ काटना तो जरूरी चाहिए। आइए 7 घटाते हैं 12, यहाँ 7 घटाएंगे, कुछ लगता है कटिंग उटिंग हो रहा है, लगता है। 25 दूनी 50, 6 दूनी 12,
यहाँ 7 घटाएंगे, 13 में से 7 16, यहाँ 7 घटाइएगा 69, ये तो वही नहीं रहा है, मेले नहीं कर रहा है आपका। आइए 11 घटाते हैं, 11 घटाएंगे 8, यहाँ 11 घटाइए 46, ये कौन सा, हाँ हो सकता है बाबू, यहाँ 11 घटाइए 12, 12, यहाँ 11 घटाइए, हाँ जी कट गया जी। देखिए 4 दूनी 23 दूनी, ये देखिए 2 चौ, ये 6 दूनी 4 तिया 12, 23 तिया 69, हाँ जी पास हो गई 11। क्या बाबू, गैपिंग्स तो कहे ना कि गैपिंग से करके देख लीजिए, लेकिन उसमें 99% ही चांस बनेगा। देखते हैं, हम बोलते पहले बताए नहीं बताए, लेकिन अगर टोकिएगा तो जरूर बता देंगे, कुछ तो उगलना ही पड़ेगा। मतलब शिकायत रहता है कि सर जानते हुए भी नहीं बताते हैं, जान करके। तो मेन है कि लाचारी, बिल्कुल हम गच रहे हैं भाई, लेकिन मेन प्रॉब्लम है ना कि वहां पर देखना पड़ता है कि सटीक थ्योरी ही देने से फायदा होगा आपको। अब अगर पूछिएगा भाई तो फिर तो बताना ही पड़ेगा, तो उसमें बता देते हैं देखो कहाँ ये गलती होगा, कहाँ मिस्टेक होगा। जी आगे बढ़े। आइए अगला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। देखिए इसमें भी कहा कि यदि a और b द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन x 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0 के मूल मतलब रूट, मतलब आप यहाँ पर जो x का मान निकालिएगा उसी को यहाँ पर मूल बोला गया। असुविधा के लिए वहां पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे, तो एगो को मूल अल्फा बोला जाता था, एगो को मूल बीटा, मतलब इंडिकेट करने के लिए। बाकी अगर रियल मूल कहा जाए तो होना चाहिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। एगो प्लस में अल्फा बोल दिया गया, एगो माइनस रहेगा तो क्या हो गया, बीटा हो गया। तो इंडिकेशन है। ये ना कि आप कोई पूछ दे कि द्विघात समीकरण के कितने मूल हैं, तो जरूर फंसा देगा आपको। अब द्विघात समीकरण के कितने मूल हैं, तो दूगो सब जानेगा। वो अगला जो पूछ रहा है वो भी कहेगा कि हाँ वो तो दूगो जानबे करेगा, लेकिन जैसे ही दूगो बोलिएगा तो फिर कहेगा कौन कौन, तो कहिएगा एगो अल्फा है एगो बीटा। कैंडिडेट यही बोलता है, लेकिन अल्फा बीटा मूल नहीं है। अल्फा बीटा तो खाली इंडिकेशन है। हम अल्फा बीटा के जगह गामा और साई मान लेंगे, फाई और साई मान लेंगे, उससे क्या लेना देना है, तो उससे कोई तकलीफ नहीं। तो आपको बोलना पड़ेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब यहाँ पर कहा गया कि ए और बी समीकरण का मूल है, तो कहा है क्वेश्चन में कि बताइए ए प्लस बी अनुपात ए बी, मतलब दोनों का योग और दोनों का गुणनफल। जबकि ध्यान रखिए कि अगर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का मूल अगर ए और बी हुआ होगा, तो एक थ्योरी होता है मूलों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा के जगह ए प्लस क्या लिखना पड़ेगा, बी, क्योंकि अल्फा का काम यहाँ पर ए कर रहा है और बीटा का नाम यहाँ पर बी ले लिया है। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग या ए प्लस बी बराबर होता है माइनस b/a। जबकि इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे और इसको सी, यानी ए बराबर आपका 2 है, बी बराबर जो है 5 है और सी बराबर जो है वो -12 है। कितना 12? -12। तो यहाँ पर ऐसा है कि सर डायरेक्ट लगता है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल भी लिख दिया है। तो आइए मूलों का योगफल लिखते हैं, -5/2, मूलों का गुणनफल c/a -12/2, माइनस माइनस 2 से 2, आंसर 5:12, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नोट कीजिए। अब आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आय व्यय और बचत पर आधारित कुछ प्रश्न होते हैं। ठीक है,
हो गए। देखिए ध्यान दीजिए, जो बाबू x का मान निकालते हो ना, अच्छा x का मान यहाँ कै गो आएगा द्विघात में? 2 गो। जैसे एगो समथिंग कुछ आ गया, एगो और समथिंग आ गया, तो एक ठो को a बोल दिया गया, एक ठो को क्या बोल दिया गया b। किताब में देखिएगा एक को अल्फा, एगो को क्या बोला जाता है बीटा। यानी करना क्या है, इसमें x का जो 2 गो मान आता है वो एगो a कहलाया, एगो क्या कहलाया b। अब मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल के सहारे चलिएगा तो आपको फैक्टर उक्टर तोड़ना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उसमें सेटिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप कोई कहते हैं कि नहीं सर हम x का मान निकालेंगे, तो आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकालने में भी तकलीफ ज्यादा नहीं है। 12 दूनी 5 लाना है 8 तिया, यानी एगो 8 पॉजिटिव होगा, 3 क्या होगा निगेटिव। भागा किससे देंगे, बताया गया है ना, 2 चौ 8। आंसर लाने में साइन को उल्टा कर देते हैं, तो ये जो पॉजिटिव है वो क्या होगा निगेटिव, और जो निगेटिव है वो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। यानी ये ए का काम किया और ये किसका काम किया, बी का। अब आगे कहा a प्लस बी बताइए, और एक जगह a गुना बी बताइए। a प्लस बी का मतलब है -4 प्लस 3/2 करेंगे, और ए बी की जगह -4 गुने 3/2 किया जाएगा। अब इसको फ्रेश करते हैं, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया -5/2। यहाँ देखा जाए 2 दूना 4, माइनस यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो गया होगा खत्म। ये ऐसे नहीं खत्म कीजिएगा बाबू, न तो बाद में कहिएगा कि सर गड़बड़ाले करिए कर दिए। अब देखिए 2 दूनी 4, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, ये भी माइनस में, ऐसे खत्म कर देना। अब बताइए यहाँ पर 5 अनुपात कितना हो गया, 12। 2 इधर जाएगा ना जी, ये देखिए आंसर हो गया, तो ये 5 अनुपात 12। इसमें हुआ कि कोई अल्फा बीटा नहीं, x का मान निकालिए, x का जो मान निकालिएगा वो एगो a कहलाएगा, एक तो क्या कहलाएगा b। ठीक है, ये a ये b, मान एक जगह जोड़ना था, एक जगह क्या करना था, गुना। फ्रेश कीजिए, आंसर वही आएंगे 5 अनुपात 12। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखा जाए। आइए अगला क्वेश्चन पर जलन ले डालते हैं। अब देखिए कुछ जो है क्वेश्चन आय व्यय बचत पर आधारित प्रश्न होते हैं। इस बार मतलब पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाया जा रहा है क्वेश्चन कि थ्योरी पर क्या थे, फॉर्मुलेटिंग क्या थे, कुछ आय व्यय पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन मेन कहलाते हैं। अब देखिए आय व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन 33 को देखिए, कहा राजू, बबलू और चिंटू को आय का अनुपात जो है वो समथिंग 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 दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर R से राजू मान ले, B से बबलू मान ले, एंड P से पिंटू मान ले, और इन तीनों के बीच आय का अनुपात 2:3:5 है। जबकि ध्यान रखिए अनुपात में रियल नंबर का कोई गारंटी नहीं है। आप इसको कभी भी 20 भी पढ़ सकते हो, इसको 30 पढ़ सकते हो, इसको 50। बस खाली गलती ही मत कीजिएगा कि इसको 20 पढ़ जाइएगा, इसको 30 पढ़ जाइएगा, इसको 500 पढ़ जाइएगा, ये गलती नहीं कीजिएगा। यानी सेम नंबर से गुना, सेम नंबर से भागा। अब क्या हुआ, तो कहा गया कि राजू की आय में 15% का वृद्धि हो गया, बबलू का आय जो है 10% से बढ़ गया, और पी का आय जो है वो 20% से बढ़ गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन तीनों का आय बढ़ता है तो तीनों का आय जो है चेंजिंग हो जाएगा, और जब चेंजिंग होगा तो उसमें नया अनुपात निकलेगा। और वही क्वेश्चन पूछा कि बताइए अब उनकी आय का अनुपात, नया अनुपात क्या है। तो पहले का अनुपात दिल है, वृद्धि के बाद नया अनुपात निकालना है। तो अब इसमें देखिए 2-3 तरीका है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन किसमें कम आएगा, टाइमिंग उसी में कम लगेगा। तो कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा। अब बताइए कुछ लोग करेंगे 2 का 15% जोड़ दीजिए, तो 2 का 15% जोड़ना है, एक तो पहले से 2 तो रहबे करेगा, इस 2 का 15% आपको और चाहिए। बताइए प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो एक तो थ्योरी ये है, लेकिन इससे मत बनाइए। दूसरा है कंपेयर करके आप बना सकते हैं, प्रतिशत को आधार में लेकर करके। जैसे प्रतिशत में किसी चीज को 100 मानने में बेहतर होता है, 100 अगर मानते हैं, लेकिन अगर उसमें भी कोई बोल दे कि कोई जरूरी है, तो कहिए कोई जरूरी नहीं है, 125 मनवा लीजिए, उससे आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेगा। लेकिन सोचिए 100 का 7.5%, कलम लगाए हुए बिना आप बोलिएगा। 100 का 12%, 12। 100 का 10%, 10। 100 का 7.5%, 100 का 6.25%, 100 का 17.5%, 100 का राम प्रतिशत, राम। 100 का रानी प्रतिशत, रानी। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए फ्लेक्सिबल है 100, लेकिन अब कह दीजिए 100 का 7%, अपने आप तरंगा नजर आएगा, तो अपने आप पैर पर कुल्हाड़ी आप मार लिए। तो इसमें कोई तकलीफ नहीं, जितना है जितना मान सकते हैं आप। तो यहाँ भी देखा जाए
तो बेहतर होगा हम इसको भी क्या करेंगे, किताब कहेगा हम लोग कहेंगे, सोचेंगे। तो किताब कहा कि आय 2 होना चाहिए, हम लोग इसको मान लेते हैं सब, और हम लोग जो बोलेंगे उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे, और जो निकालना है उसको बगल में गुना करते हैं। तो निकालना है 15% वृद्धि। जरा सोचिए, आप 100 माने हैं तो 100 का 15% बढ़ेगा, कितना होगा, 115। ये देखिए सर, एकदम आराम से आ गया। अब ये नया नया इसका आय आ गया। अब उसी तरह से यहाँ भी 3 का तुलना कितना से करेंगे, 100 से, और 10% की वृद्धि 110, ये भी नया इनकम आ गया इसका। उसी तरह से यहाँ देखेंगे 5 का तुलना 100 से, 20% की वृद्धि 120, यही अनुपात खोज रहा था। जबकि इस अनुपात में कहा जाए तो जो मिलेगा वो पूरी तरह से गायब होगा। तो पहले क्या मिलेगा, ये पहले खत्म हो गया होगा। और क्या मिला होगा, शायद आपका 5 उच्च भी मिल रहा होगा। 23 पचे 115 होता है, 22 पचे 110 होता है, देख लीजिए 21 पचे 110 नहीं ना होता है, 24 पचे 120 होता है। और कुछ मिलेगा, 2 भी मिल रहा है, 2 हटा देते हैं, ये 11 हो गया होगा, ये 12 हो गया होगा। और मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये 23 हो गया, ये 33 हो गया, और ये 12 पचे 60 हो गया। यानी 23 अनुपात 33 अनुपात 60 के बराबर होनी चाहिए। और अगर और तेजी करना चाहते हैं तो और तेजी हो जाएगा, नहीं थोड़ा सा हो जाएगा, आवरी में तो पारे हो जाएगा बाबू, मुजवानी हो जाएगा ये। हो गए। अगर कुछ लोग को इसमें और अगर कुछ नया करना है तो हम कहेंगे कि कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए चलिए। मतलब कहावत होता है ना, कभी कभी सोची समझी साजिश के तहत जो है ये बेचारा खत्म हो गया, उसी तरह से आप यहाँ भी सोचिए कि पहले से प्लानिंग कर लीजिए कि एकदम काट ही देना है, उड़ा ही देना है, तो पहले से दिमाग में लगाएंगे एक आगो जीरो। हमने कहा कितनों भरिए जीरो बाबू, कितनों 5 गुना कीजिए, 10 गुना कीजिए, 2.25 गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, लेकिन अब आपका कैलकुलेशन करने में फर्क पड़ जाएगा। जरा सोचिए, अगर इसका हम 10% कहेंगे तो 2 होगा, 15% कहेंगे 10% 2, 5% 1, 15% 2 और 1 3, तो ये 3 गो रुपया बढ़ा था, ये कितना हुआ था, 23। एकदम आंसर आने लगेगा 23। और कभी कभी तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है आदमी को, 23 अब छूबे नहीं करेगा, अब देखेगा ऑप्शन कने है 23, ये है, एक को तो है ये दिखाई दे रहा है, तो हो गया आंसर, हो गया। ऐसे पूरा देख लीजिए आप, लेकिन एग्जाम में बनाने के लिए तरीका बता दिए। अगला देखिए 30, 10% 3, 33, ये देखिए एक वाव मिल गया आपको, 33 मिल गया। अगला कहेगा 20%, 10% 5, 20% 10, 10 बढ़ गया, ये 60 हो जाएगा। मतलब फ्लेक्सिबल आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखा जाए 34, IBA से रिलेटेड है, काफी अच्छा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए इस बार। कहा 2 व्यक्ति की आय इनकम का जो रेशियो था वो 9:7, आय का अनुपात 9:7 है। ये देखिए 2 व्यक्ति A और B, इसका आय का जो अनुपात 9:7, जबकि इनके व्यय को आप खर्चा भी बोल सकते हो, इसका अनुपात जो है वो 4:3। इसके बाद कहा कि यदि वे उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपया प्रति वर्ष बचत करता है, यानी पहला व्यक्ति भी 2,000 रुपया का बचत किया है और दूसरा व्यक्ति भी 2,000 का बचत किया है। अच्छा बताइए, बचत निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आय में से खर्चा को क्या कीजिएगा, घटाइएगा, तभी ना बचत होगा। तो यहाँ का भी बचत 2,000 है और यहाँ का भी बचत 2,000 है। अब ये क्वेश्चन फंसने लगा आपका गैपिंग उपिंग सेम वाला क्वेश्चन पर। तो आइए जरा विशेष रूप से समझते हैं इस क्वेश्चन को। मतलब ये क्वेश्चन में कहा जाए तो लैंग्वेज अलग अलग कर सकता है, कभी आय व्यय, कभी समथिंग समथिंग, कुछ भी लिख सकता है, लेकिन थ्योरी जरा इसमें देखिएगा एक ही जैसा होगा। तो ये थ्योरी होता है, जरा समझिएगा इस थ्योरी को, उसके बाद हम इसको समझा रहे हैं। थ्योरी होता है, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात जो है
वो 9:7 है। आय में कहा, यानी सॉरी, यहाँ कहा बचत जो है 2,000 रुपया किया, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक में 2,000 रुपया का क्या किया गया, कमी किया गया। तो अनुपात जो है वो 4 अनुपात कितना हो गया, 3। तो यहाँ का कमी और यहाँ का कमी दोनों कितना कितना हजार का, 2,000 का। मतलब यहाँ का गैपिंग और यहाँ का गैपिंग आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। इसमें दो तरह का क्वेश्चन पूछते हैं बाबू। या तो कहेगा प्रत्येक में 15 जोड़ दिया जाए तो अनुपात समथिंग हो जाएगा, या तो कहेगा प्रत्येक में 10 घटा दिया जाए तो अनुपात समथिंग हो जाएगा। यानी ऐसे टाइप में देखिएगा समान रूप से वृद्धि या समान रूप से कमी से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो कहता है कि जहां समान रूप से वृद्धि या समान रूप से कमी का क्वेश्चन हो जाए तो ये गैपिंग सेम वाला क्वेश्चन होता है। तो जब तक ये गैपिंग सेम नहीं होगा तब तक हम दावा नहीं करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में कह दे कि प्रत्येक में 20 का कमी कर दिया जाए, तो हम लोग कहेंगे ना कि हाँ देखते हैं कितना का कमी हुआ। तो इधर 5 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है, तो लफड़ा है कि नहीं। किताब तो कहा प्रत्येक में समान रूप से कमी किया गया था, और यहाँ देखते हैं तो समान रूप से नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा मामला, जब तक ये समान नहीं होगा जब तक हम लोग दावा इस पर ठोक नहीं सकते। अगर कहता है यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो कहते हैं ना किताब 20 कहा, हम लोग कहेंगे 5। लेकिन अभी कैसे कीजिएगा, कोई 5 लिखेगा कोई 4 लिखेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कहता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें गैपिंग सेम नहीं मिलेगा, तो उसका उपाय कहता है कि जो नीचे का डिफरेंस होगा उसको ऊपर गुना कर दीजिए, और जिसका ऊपर का डिफरेंस होगा अगर नीचे गुना करते हैं तो मान पर अंतर पड़ने वाला नहीं है, और आपका गैपिंग क्या हो जाएगा, सेम। जैसे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ कितना है आपका 2, 2 से गुना कीजिए, 2 चौ 8, 2 से यहाँ गुना कीजिए, 2 तिया, ये देखिए गैपिंग सेम हो गया आपका, हो गया सेम। तो इसमें देखा जाए वही गैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें गैपिंग सेम नहीं भी मिलेगा, तो वो भी क्वेश्चन पूछते हैं, और शायद आपको बताना भी है। देखिए इस बार वही चीज होने वाला है, गैपिंग एकदम सेम नहीं रहेंगे। तो जहां गैपिंग सेम होते हैं तो वहां पर आप गैपिंग सेम वाला नियम बनाइए, और लिखेगा नहीं किताब में या क्वेश्चन में एग्जाम में आप बनाइएगा। जैसे यहाँ देखिए प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपया का बचत करता है, क्या ब्रैकेट लिखा है नीतीश सर द्वारा गैपिंग सेम द्वारा बनाइए, ऐसा तो कुछ नहीं बोलेगा। तो वहां पर आपको पकड़ बनाना है कि ये गैपिंग से ही रिलेटेड है, क्योंकि कहा कि बचत प्रत्येक 2,000 का करता है। तो बचत बराबर क्या होता है, आय में से खर्चा घटाएगा तब ना बचत होगा। मतलब यहाँ का अंतर और यहाँ का अंतर कितने हजार का, 2,000 का, और दोनों अंतर आपस में क्या है, बराबर। तो हम लोग का भी अंतर क्या होना चाहिए, बराबर। लेकिन क्वेश्चन उठता है कि सर अगर बराबर नहीं रहे, देखिए एकदम तुरंत एक उदाहरण आपके पास है, तो उस पर भी हम लोग आएंगे। तो जहां बराबर है उसका अलग सोचिए, जहां बराबर नहीं है उसके लिए भी अलग बता देंगे, ठीक है। अब जरा देखा जाए गैपिंग सेम है बाबू, नहीं। तो आइए गैपिंग सेम करते हैं। ऊपर कितना का डिफरेंस, नीचे कितने का, 1 से ऊपर गुना करेंगे, ये कितना होगा 9, ये कितना होगा 7, 2 से नीचे गुना करेंगे ये 8, ये कितना 6। अब इसका काम तमाम, ये काम खत्म हो गया, क्योंकि दावा आप यहाँ से करोगे किसी चीज का तो आंसर भी निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कुछ नहीं निकलने वाले हैं, ठीक है। अब बताइए प्रत्येक में गैपिंग कितने का है, कितने का है, प्रत्येक में गैपिंग का मतलब हुआ। अब यहाँ सोचिए 9 गो रुपया कमाता था और 8 गो रुपया खर्चा करता था, कितना रुपया बचत किया। 7 रुपया कमाता था, 6 रुपया खर्चा करता था, कितना बचत किया। तो बताइए प्रत्येक का बचत हम लोग भी समान किए कि नहीं। अब किताब कहा प्रत्येक का बचत कितना हजार है, 2,000। हम लोग कहेंगे एकदम एक लिखिए। उसके बाद कहा बताइए कि वार्षिक आय में अंतर कितने का है, मतलब दोनों के आय में अंतर पूछा है, कितने का अंतर है, कितने का अंतर है बाबू। ये देखिए आंसर हो गया 4,000। अगर पूछता ए की आय बताइए तो कितना से गुना करते हैं, अगर बी की आय, यानी कुछ भी पूछेगा बगल में निकाल करके गुना कर देना है। क्लियर है, डाउट है तो बोलिएगा, डाउट है जी, चलिए नोट कीजिए। हो गए, हो गया बाबू।
आइए एक और नियम बताते हैं इसमें, इसी क्वेश्चन में देखिए, जिससे ये आपको फायदा कर जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें गैपिंग सेम नहीं होंगे, तो उसके लिए नियम कहता है कि क्या रखिए, एक क्रॉस मल्टीपल का नियम चलता है, ध्यान दीजिए, उससे भी बनाइएगा। क्रॉस मल्टीपल मतलब अगला जो नियम हम बात बताने वाले हैं उसमें गैपिंग सेम रहे या न रहे, वो सबे बना देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल का नियम क्या होता है जरा समझिए। कहता है क्रॉस मल्टीपल में ये गुना होता है, 9 तिया और फिर ये गुना होते, सच है। तो कहता है इसका अंतर जो है वो किसको फॉलो करेगा वो समझिए। इसका अंतर फॉलो करता है, मान लीजिए यहाँ भी समथिंग कुछ दिया हुआ रहेगा, यहाँ भी समथिंग कुछ दिया रहेगा, तो इसका अंतर फॉलो करता है ये यहाँ वाला मान और यहाँ वाला मान, इन दोनों का गुना किया जाता है। मान लीजिए कुछ भी रह सकता है यहाँ पर, और यहाँ वाला मान गुना करते हैं, तो कहता है कि इन दोनों का अंतर जो फॉलो करेगा इसका गुणनफल और इसका गुणनफल का अंतर होना चाहिए, तो ये फॉलो करेगा। उसके बाद मान निकालना है तो यही दोनों वाला मान निकलेगा, इसका नीचे वाला मान निकालने वाला नहीं है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन के आधार पर यहाँ कितना हजार है, यहाँ भी कितना हजार है आपका, ये अंतर है ना दिया उधर, तो यहाँ करेंगे 9 तिया 4 सते 28, अंतर कितने का, कौन फॉलो करेगा ये पहले देखिए। 2000 को 3 से गुना कीजिए 6000, अच्छा 4 को 2000 से गुना कीजिए तो इधर हुआ 8000, इधर कितना हुआ 6000, कितना का अंतर आया 2000 का। हम लोग कहेंगे कितना का अंतर, और ध्यान रखिए ऐसे फंक्शन में ऊपर वाला ही मान संभव है, नीचे वाला मान संभव नहीं है। अब कहेगा ए किया है तो कितना से गुना, 9 से, अगर कहेगा बी किया है तो 7 से गुना, कहा आई में अंतर बताइए तो 2 का, ये देखिए डायरेक्ट आंसर यहाँ भी आ रहा है। तो ये हो गया गैपिंग सेम नहीं रहेगा, तो क्रॉस मल्टीपल का नियम के आधार पर आप इसको हिट कर सकते हैं। और बस अगला क्वेश्चन 35 वही है, इंतजार हो रहा है उसका। इसमें डाउट है? दिमाग में नहीं बैठा ये, नहीं बैठा तो बोलिए, सो करके दिखा देंगे, उसमें क्या। बैठ गया, ठीक। क्या बाबू बोलो, किससे? नहीं, ये वाला कभी नहीं, जब भी इस तरह का फॉलो करेगा तो उसके बाद यही दोनों का मान निकलना संभव है। हाँ तो बता देंगे, वो निकलेगा, आंसर तो जरूर बता देंगे, लेकिन यहाँ से नहीं निकालना है। देखिए एक कहना है कि सर अगर हमको ए का बचत निकालना है, खर्चा तो खर्चा निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो जरा सोचिए कितना आया था कट करके, 2000 ना, एक, अगर हम ए का आय निकाल लेते कितना हजार, 18,000, तो एक आय अगर 18,000 रुपया होगा और आपको खर्चा निकालना है तो सर कितना रुपया बचाया था, 2000 रुपया। 18,000 कमाया था तो कै रुपया बचाया था, 2000 बचाया था, कितना खर्चा किया होगा, हो गया आंसर, हो गया, ठीक है। रास्ता है, घबराइए मत। लेकिन आगे जा करके जब अंतर सेम नहीं हो पहले से, इस क्वेश्चन में देखिए, तब वहां पर गैपिंग सेम का नियम से ना बना करके हम डिफरेंस वाला जो नियम था समझाएं, उससे बनाइए। जैसे कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए ए रहेगा, ये बी रहेगा, ये सी रहेगा, और ये मान लीजिए डी रहेगा। यहाँ का डिफरेंस जो है वो x है और यहाँ का डिफरेंस y है। तो थ्योरी आपका ये हुआ AD अनुपात BC या CB, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसका जो डिफरेंस जो आएंगे वो फॉलो करेगा। मान लीजिए इसका डिफरेंस मान लीजिए आ गया, सपोज कीजिए Z, तो ये कौन फॉलो करेगा, तो कहता है इन दोनों का मल्टीपल यानी XD और इन दोनों का मल्टीपल यानी BC का अंतर ये फॉलो करता है, बस यही खाली फॉलो करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो निकालना है ऊपर वाला ही मान निकालना संभव है, नीचे वाला मान संभव नहीं है, ठीक है। ये फंक्शन होता है इसमें। आगे बढ़े, बढ़ जाए ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या मजा आएगा, इजी वे में आप बना सकते हैं, एक्स वाई की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ भी देखिए कहा ए एंड बी का आय का जो अनुपात है ये 5 अनुपात कितना है 6। इसके बाद कहता है कि यदि उनके व्यय का अनुपात 3 अनुपात 4, जबकि वे कहा कि ये पहला व्यक्ति जो है 1800 रुपया
और दूसरा व्यक्ति 1600 रुपया बचत करता है। अभी देखिए 2-2000 बचत किया था तो दोनों को गैपिंग क्या था, सेम। लेकिन इस बार कहा कि ये जो है 1800 रुपया का बचत करता है, मतलब आय में से अगर व्यय का घटाइएगा तो अंतर कितने का है, 1800 का। और यहाँ कहा कि बचत किया है 1600 का, इसका मतलब हुआ कि यहाँ आय में से अगर व्यय को घटाते हैं तो 1600 रुपया बचत होगा। अब ये गैपिंग का सेम को क्वेश्चन नहीं हुआ, गैपिंग सेम है आपका, नहीं है, तब इसमें उपाय यही होगा अभी वाला क्रॉस मल्टीपल वाला। 4 पचे 3 छक 18, अंतर किसको फॉलो करेगा, इसका गुणनफल 18 चौ 72, 18 चौ 16 48, 72 और 48 22 32, बोलिए 18 छौ 72, इधर हो गया 16 48, तो 7200 और 48 में अंतर 2400, तो ये हो गया 2400 का तुलना कितना से करेंगे, ये 2 से, यही वाला अंतर फॉलो करता है। उसके बाद हमने कहा, बार बार बोल रहे हैं कि इसके बाद मान संभव यही दोनों का है, यहाँ से इसका मान संभव नहीं है, लेकिन कहेगा यहाँ वाला पूछेगा नहीं तो बिल्कुल पूछ सकता है, तो परेशानी भी नहीं है। अगर ए का आय निकल जाएगा और यहाँ का मान पूछेगा तो आय में से हम बचत को घटाएंगे तो बताइए खर्चा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। लेकिन ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन में बंदिश ये है कि ऊपर वाला ही मान संभव है, नीचे वाला मान संभव इसमें नहीं है, लेकिन हाँ निकाला जा सकता है, लेकिन इसके तहत नहीं निकालेंगे। अब क्वेश्चन में देखिए पूछा गया कि बताइए बी की आय क्या है, बी बताइए आय कितना है आपका 6, यानी इसमें सेम कुछ नहीं करना पड़ेगा। 24 दिया 72, ये देखिए आंसर हो गया 72 है बाबू, 2700 दिखाई दे रहा है जी, है 72 है, हाँ है, ये 4 गो ऑप्शन होता है। 18 चौ 16 बराबर 2400। नहीं समझ में आया तो सब थोड़ा सा कागो ललन टॉप में चल गए, बस यूट्यूब वाला क्लास इशारों में हो जाता है, 2 सेकंड में बन जाता है, कभी कभी वो सब काम दे देता है, कभी कभी आयरा में काम दे बोला। हो गया, हो गया बाबू, नोट कर लिए। नोट हो गया, डाउट है तो बोलिएगा, इसमें नहीं ना है डाउट। ध्यान रखिएगा क्रॉस मल्टीपल का भी नियम होते हैं, इस नियम से बहुत सारे क्वेश्चन इजी वे में बनाया जा सकता है, कोई मानना उनना एक्स नहीं है। जहाँ गैपिंग सेम होगा गैपिंग वाला नियम से बनाइए। अब कहिएगा सर दिमाग में कुछ लोग चल रहा होगा कि सर अभी जो बताए थे तो वो भी बन सकता है इससे, तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, और शायद बताया भी गया आपको कि वो क्रॉस मल्टीपल नियम से भी पहले वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। और कुछ लोग तो सर कुछ एकदम बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं, सीधे कुछ बनेबे नहीं करेगा, बस बको ध्यान बगला की तरह ध्यान रखिएगा ऑप्शन पर कि कौन उड़ रहा है, जैसे 12 छक उड़ जाएगा, कहेगा काहे लगे इतना मेहनत करे, उड़िएगी आंसर है, उड़ गया तब। तो कुछ लोग ये भी काम कर सकते हैं। हो गया बाबू 12 छक 72 खत्म, मतलब 6 से डिवाइड होने वाला होगा, दूगो है, एगो अब एगो 6 से डिवाइड होने वाला 2700 है, एगो क्या है 7200, यही दूगो तो होगा। अब बताइए सर 1800 रुपया 1600 रुपया वो बचत कर रहा है और 27 रुपया उसका खर्चा उर्चा भी है, तो अमाउंट भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो रिस्क ले सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे रिस्क लीजिए ना लीजिए, थ्योरी से भी आपको बताया गया है, बाकी आपकी इच्छा नहीं बनेगा तो क्या कीजिएगा, मारबे कीजिएगा, तो इसलिए ये भी देख लीजिए। आइए सर 36 में आइए, देखा जाए 36 में कहता है ए और बी की आय का अनुपात जो है वो 2:1 के बराबर है, व्यय का भी अनुपात दे चुका है, थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, एगो आओ अनुपात है, 3 गो अनुपात है, 4:1 के अनुपात में बचत भी करता है, जबकि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत कितना हजार है, 5000 है।
अगर आप अभी भी उसी तरह से बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए। ANB, आय का अनुपात 5:3, खर्चा का अनुपात 4:2:1, खर्च का अनुपात 5:3। इसके बाद एक और दे दिया बचत का अनुपात 4:1, जबकि ये भी कर दिया दोनों का कुल बचत का योग कितना दिया हुआ, और लास्ट में पूछा गया है बी की आय ज्ञात कीजिए। अब इसको क्या करेंगे, अभी और दूसरे ढंग का हो गया। अभी तक तो देखे कि गैपिंग सेम रहेगा वो काम चल जाएगा, सेम नहीं रहेगा उसका भी हिसाब किताब लग गया। ये तो सर डिजाइन बदल दिया आपको। तो इसका उपाय क्या है, तो इसका उपाय है कि अगर पहले जैसा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो इसको तोड़ दीजिए। 4 और 1 कितना बार में कटेगा, 1000 बार में कटेगा। अरे वही हुआ, किताब कहा हम लोग कहें। अब आप मन में चलाइए, 4 और 1 कितना बार में कटा, तो ए का बचत कितना होगा, बी का बचत कितना होगा, बी का बचत 1000। अब हम इसको फिर से वही लिखेंगे, ये 4000 बचत किया, ये कितना हजार, 1000। देखिए गैपिंग सेम नहीं है, बना देंगे क्रॉस मल्टीपल से। 3 दूना 5 गुना 1 गैपिंग। आइए गैपिंग इधर देखते हैं, 4 तिया, हाँ जी बोलिए जी, मतलब आगे 5 लिखना है, अब बाद में 6 लिखना है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इससे क्या दिक्कत है, ध्यान दीजिए। अरे अंतरण करना है, बड़ा में से छोटा घटाइए, छोटा में से बड़ा घटाइए। हाँ ध्यान दीजिए सर, इधर देखिए 4 तिया 12000, 5 एकम 5 गुने 1000 5000, इधर आया 12000, इधर आया 5000। 12000 5000 में अंतर कितना, कितना हजार, 7000। हम लोग कहेंगे एक, लास्ट में कहा बी की आय ज्ञात कीजिए, बी का आय कितना है, 1 से गुना हो गया, 7000 आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए 7000। हो गए, आइए अगला क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, जरा ध्यान दीजिए। इस बार जरा 37 पर आते हैं। 37 में देखिए कहा कि कुछ क्वेश्चन में रेशियो सिर्फ रहेंगे, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहेंगे। तो आपका क्वेश्चन भी जो है रेशियो पर ही पूछेंगे, कोई एक्यूरेट नंबर नहीं पूछेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को उदाहरण देखिए, अभी तक हम लोग देख रहे थे 2 व्यक्ति के बारे में, इस बार 3 व्यक्ति के बारे में भी है। इस बार कहा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन ये भी है, ABC इन तीनों का आय का जो अनुपात है वो 7:9:12 है। इसके बाद कहा कि इन तीनों के बीच खर्चों का भी अनुपात है, वो 8:9:15। इसके बाद देखिए आगे ट्विस्ट कर दिया, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं, लेकिन हाँ कुछ एक्स्ट्रा स्टेटमेंट आपको मिलेगा। कहा ए अपनी आय का 1/, का हिंदी ग्रामर याद है ना, ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, यानी का के नियम से एक ही आय कितना होना चाहिए। अब बचाया कितना, तो मन में भी सोच लो खर्चा कितना, 3। तो ये आइडिया यहाँ भरा जाएगा। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, एक में देखिएगा तो कांस्टेंट टर्म दिल रहेगा, और एक में कांस्टेंट टर्म दिया हुआ नहीं रहेगा। जैसे कांस्टेंट टर्म का मतलब है किसी का आय दिल रहेगा, किसी का खर्चा दिल रहेगा। अगर एगो का गलती से आय दिल रहेगा तो सबका निकल जाएगा, एगो का खर्चा अगर दिल रहेगा तो सबका निकल जाएगा खर्चा। और अगर जब आय निकल गया, खर्चा निकल गया, तो बचत में क्या रखा हुआ है, आय में से खर्चा को घटा देंगे, बचत होगा। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे इस क्वेश्चन को उदाहरण देखिए, कहीं पर कुछ कांस्टेंट टर्म दिया हुआ नहीं है, तब उपाय क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब कांस्टेंट टर्म नहीं दिल रहेंगे तो एक्स्ट्रा स्टेटमेंट रह सकता है, और ये एक्स्ट्रा स्टेटमेंट देखिए किसी के बारे में बोल सकता है। जैसे यहाँ बोला गया साफ शब्दों में,
ए की आय अगर आप 4 रुपया मानिएगा तो यहाँ पर बचत कितना रुपया होगा, 1 रुपया, तो खर्चा कितना रुपया होगा, ये एक डेटा आया आपको। अब इसके सहारे लास्ट में पूछा गया कि बताइए इनके बचत का अनुपात क्या होगा, और आदमी अगर इसको ध्यान नहीं रखेगा सीधे कहेगा कि बचत बराबर होता है आय में से माइनस खर्चा, बिल्कुल होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो कहिएगा नहीं हम घटाइए देंगे इसको, तो आइए घटा के देखिए कितना बड़ा विडम्बना होगा। 7 गो रुपया कमाता है, कहता है 8 गो रुपया हम खर्चा करेंगे, कैसे करेगा, संभव है बाबू? मतलब 7 गो रुपया कमाता है, कहता है 8 गो रुपया हम खर्चा कर देंगे, बताओ मेरा बचत कितना होगा? तो अगला कहेगा ना पागले ना है बाबू, 7 गो रुपया कमाए 8 गो रुपया करने से खर्चा कर दिया तो पैसे चुराए होंगे, तो विडम्बना हो जाएगा, यहाँ पर घटा ही नहीं देगा। 9 से 9 घटता ही तो ठीक है। ई महाशय को देखिए 12 गो रुपया कमाया और कहा 15 गो रुपया हम खर्चा करेंगे, और उसके बाद कहा बताओ बचत कितना हुआ, तो कुछ ना कुछ डामाडोल स्थिति है, यानी सीधा सीधी आप नहीं घटा सकते, इसको घटने नहीं देगा। तब उपाय क्या है, या तो कांस्टेंट टर्म के सहारे, मतलब कोई नियत राशि के सहारे, और नियत राशि तो है नहीं, तब किसके सहारे, तो ये स्टेटमेंट के सहारे चलेंगे। अब यहाँ से आप डेटा से सोचिए ए की आय कितना होना चाहिए, ध्यान दीजिए सर, रेशियो है, ये ऐसा चीज है जैसे वो कहावत होता है कबूतर का झुंड, अगर एगो कबूतर कहीं चल गया तो सारा कबूतर सर उधरे चला जाएगा, तो उसी तरह से ये सब भी है कि अगर एगो बिगड़ा तो सब बिगड़ल है इसमें, और एगो को सुधारिएगा तो डरल सब अपने आप सुधर जाएगा। तो यहाँ भी वही हाल है कि एगो को सुधारेंगे, क्योंकि देखिए सर यहाँ गड़बड़ यहाँ पर भी है, 7 गो रुपया कमाया 8 रुपया कैसे खर्चा होगा, ये वो बिगड़ा हुआ है, 12 गो रुपया कमाया 15 रुपया खर्च कीजिए, ये सब थोड़ा सा टाइट है, सीधा सीधी है, कहता ना बिगड़े हैं ना कुछ किए हैं, 9 गो रुपया कमाए 9, तो यहाँ तो कुछ हो सकता है, लेकिन इन दोनों का तो कुछ नहीं होगा। तब उपाय क्या होगा, तो किसी में सुधार करना पड़ेगा, और एगो को सुधारिएगा सब सुधर जाएगा। यहाँ पर इसमें भी गलती से एगो सुधरेगा तो सब सुधर जाएगा, तो सुधार करने के लिए यही एगो रास्ता बचा है। एक ही आय कितना रुपया, तो हम मन में सोचेंगे इसको 4 बनाना है, तो बताइए सर 7 को क्या बनाना पड़ेगा, 4, क्योंकि वहां से कहा है 4 और यहाँ कितना है 7, और वही वाला हम आइडिया यहाँ भरेंगे, तो जाहिर सी बात है उसी का बात यहाँ चलेगा। तो ये कहेगा 4 रुपया इसको बनाओ, अब बताइए सर 7 को 4 कैसे बनाइएगा, बिल्कुल अच्छी बात है 4 बटा, तो कहेगा यहाँ का है सब जगह, सब सुधर गया ये। उसी तरह से आप जरा और देखिए खर्चा कितना है ये का, ये सिचुएशन यहाँ लगाइएगा, तो कहिएगा एक का खर्चा 3 रुपया बनाओ, अब बताइए है कितना 8, तो 3 बनाइएगा, बोलिए बाबू यहाँ भी 3 बटा 8, यहाँ भी 3 बटा 8, अब क्या होगा ये कटा होगा, अब घटाइए देखिए कितना इजी हो गया। अब सही है 4 रुपया कमाता है 3 रुपया खर्चा करता है, तो कोई भी जवाब देगा, कितना बचत होगा 1। यहाँ देखिए 9 चौ 36 बटा 7, 9 तिया 27 बटा 8, ये भी अंतर करना था। यहाँ करेंगे 12 चौ 48 बटा 7, 15 तिया 45 बटा 8, फ्रेश कीजिए आंसर तो आपका तैयार होगा। और अगर फ्रेश नहीं करना चाहते तो उसका भी उपाय है, एलसीएम कितना लोगे, 8 सते 56 यहाँ आएगा कि नहीं, तो पहले ये कर लो। अगर फ्रेश नहीं करना चाहते हैं तो कह सकते हैं वही ऑप्शन होगा जो यहाँ पर स्टार्टिंग में 56 आएगा, वही ऑप्शन होगा जो स्टार्टिंग में 56 आएगा, कौन सा ऑप्शन है, हो गया आंसर, हो गया। लेकिन अगर इच्छा है तो आप पूरा कर लीजिए।